हेलो डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, तो अब ये नया क्यों आ गया है ना। तो कूलम्स लॉ के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी यही इम्पोर्टेंस है कि कूलम ने हमें क्या बताया। कूलम एक साइंटिस्ट था, है ना, उसने लॉ तो बता दिया Q1 Q2 पाउंड में R² इंटू में K, है ना, बट उसने ये नहीं बताया कि मतलब मैकेनिज़्म आखिर क्या है, कि एक दूसरे पे फोर्स जो चार लगा रहे हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, कैसे लगा रहे हैं। यही था ना क्वेश्चन कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड, है ना, या रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स जो लगाते हैं आपस में, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू R², है ना। दैट इज़ मतलब वो हमें मैकेनिज़्म नहीं बताता कि बाय विच मैकेनिज़्म दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, है ना, एट अ डिस्टेंस। बट जो इसका कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट प्रोवाइड्स एन it provides a mechanism, ठीक है, it provides कि how to charges at a distance exert force. So इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है एक्शन एट अ डिस्टेंस का, एक्शन एट अ डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन मतलब बहुत आती है। एक्शन एट अ डिस्टेंस तो क्या होता है कि जब भी लिख देती हूँ मैं, व्हेन two charges are placed at a distance apart, they exert force on each other. Such a force is called action at a distance, ठीक है। तो जब भी दो चार्जेस क्या हो, एक डिस्टेंस पे प्लेस किए हों, है ना, एक दूसरे से, एंड दे एक्सर्ट फोर्स एज वेल एज, है ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, वो इस पे लगा रहा है, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बन जाता है फिजिकल, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बता दिया, है ना, कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस की टेल्स द मैकेनिज्म ऑफ विच द टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्स, है ना, एट अ डिस्टेंस। ओके, सो एक्शन एट अ डिस्टेंस हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। नाउ अब चैप्टर की डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी क्या डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके दो डेफिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक का फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसका होगा, लेट्स सपोज कोई चार्ज Q प्लस Q है, उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी चार्ज, कोई चार्ज है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही होना है ना, किसी मतलब पर्टिकुलर बाउंड्री में उसकी लिमिट होनी है, ठीक है। अब कोई और है ना, प्लस की छोटा चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ी छोटी होगी, है ना। चार्ज पे डिपेंड करता है ना उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आसपास बाउंड्री बना सकता है। ये रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है ना, बट हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होती हैं, शो करती हैं ये, ठीक है। कैसे पता लगता है या अभी हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, due to a charge is the space around charge, ठीक है।
ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्जेस acted upon by an electrostatic force. ठीक है, इतना क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड a charge. Electric field due to a charge is the space around charge in which any other charge is acted upon by an electrostatic, मतलब अदर चार्ज मतलब कोई भी स्मॉल चार्ज ले लो, जैसे क्यू नोट ले लो, है ना। तो ये क्यू नोट क्या है, एक बहुत, ठीक है, मतलब कि क्यू नोट जब आ गया तो ये इसका फोर्स एक्सर्ट करता है। ये इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। इस पे एक्सर्ट क्या करता है, फोर्स, जिसकी वजह से ये फोर्स फील करता है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैकेनिज्म, कि दो चार्जेस एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं फोर्स, भले वो रिपल्सिव हो भले अट्रैक्टिव हो। ओके, ठीक है, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था। कई बार आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन दो। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जस्ट थोड़ी सी लैंग्वेज मतलब चेंज कर देते हैं। जैसे या हम ऐसे कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज एट अ पॉइंट, electric field intensity is defined as at a point due to a source charge. ठीक है, it is defined as at a point due to a source charge, may be defined as, या फिर हमने पहले लिख लिया, due to a source charge, force experienced per unit positive test charge। ठीक है, समझ आ रहा है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड at that point without disturbing source charge। ठीक है, it is also called electric field only और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, है ना। क्या होता है समझो, इट डिफाइंस एज दी एट अ पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज में बी डिफाइंड एज दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ डिफाइंड एज दी, ये देखो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये होता है फॉर्मूला, है ना, फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज हमारा क्यों नोट होगा, स्मॉल, टेस्ट चार्ज जिसको कहते हैं, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जहाँ पे हमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, कितनी उसकी इंटेंसिटी है ना। इंटेंसिटी मतलब कितनी कैपेबिलिटी, कितना उसकी संघनता है ना, कि कितना ज़्यादा वो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेंगे और एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट को ले आएंगे अंदर, तो उसे पता लग जाएगा ना कितनी की उसकी बाउंड्री है। तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह दो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह दो, उसका फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद आगे जाके नहीं थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लिमिट लग जाती है, क्यू नॉट अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू नॉट बहुत छोटा लेना होता है तो हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी सही है। यहाँ से आप यूनिट्स निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बनती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, जैसे प्लस क्यू प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जो इसने ये प्रोड्यूस किया ना, इसकी कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी,
इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, और वी कैन से ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, ठीक है। अब यहाँ से यूनिट देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन, चार्ज के कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। एंड डायमेंशनल फार्मूला भी आ जाएगा, mL/t-2 होता है फोर्स का, चार्ज का होता है 80, क्या आ गया, m1L1T-3 A1, ठीक है। ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम बहुत छोटा लेते हैं, मैंने आपको बोला क्वेश्चन आ जाता है कि वाई, है ना, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो क्या ना डिस्टर्ब हो, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज लिखा है ना। सोर्स चार्ज मतलब जो हमारा प्लस क्यू है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बाय दिस क्यू नॉट, है ना, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ठीक नहीं आएगी, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने यूनिट पढ़ ली, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट्स हैं, ठीक है। अदर यूनिट में लिखूँगी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, है ना। ये आगे आप चल के पढ़ेंगे कैसे आया, ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे, बट आपको याद रखना है कि इसके 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप फोर्स भी निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/Q0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इतना फोर्स लग रहा है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इतनी, है ना, कितना अच्छा इसकी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की सराउंडिंग स्पेस की। तो हम साथ में ये भी पता कर लेंगे कि कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। और जो ये चार्ज हमेशा होगा ये कौन सा होगा, जिस पे फोर्स लग रही है ना, वही तो फोर्स लगाएगा ना उस पर। तो स्टूडेंट्स इतने आई होप क्लियर होगा सबको, एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडेज सेशन। एक्शन एट अ डिस्टेंस पढ़ा, ठीक है, कि जब 2 चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं दे एक्सर्ट फोर्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा कि कूलम्स ने तो हमें बस क्या बताया कि वो फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट रिपल करते रहते हैं, बट मैकेनिज़्म नहीं बताया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से वो फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कि इट इज़ अ स्पेस, है ना, around the charge in which any other charge is acted upon by an electrostatic force. Electric field intensity, है ना, ये बताया कि at a point due to a source may be defined as the force experienced by unit positive test। फिर हमने लिमिट लगा दी क्योंकि वेनिशिंगली स्मॉल चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिट देखे, डायमेंशनल फार्मूला देखा, अदर यूनिट देखी, है ना, और फिर हमने यहाँ से फोर्स की भी वैल्यू निकाली, है ना। और आपको मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उस चार्ज को कोई भी क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। Okay, so this was students first session of our electric field. In the next video we'll discuss second thing, or I think we will see a derivation, ठीक है। So stay connected and enjoy chapter 2 electric field, ठीक है। And any doubt, if any doubt, then write in the comment section and definitely answer. So chapter 2 electric field इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।